हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी समर्जित। तो आज का जो रिडल था, रिडल नंबर 3, वो था कि कन्वर्ट एस आई एक्स इनटू फिगर। तो आपको एस आई एक्स को फिगर में चेंज करना है। अभी ये वर्ड में लिखा हुआ है और आपके पास एक कंडीशन ये है कि 6 राइट आंसर नहीं है। या आप देख पा रहे हो जो नंबर में 6 लिखा है वो राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर आखिर होगा क्या, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसने आंसर सही दिया है। तो वैसे तो आंसर बहुत सारे लोग दे रहे थे और सब अपने हिसाब से सही दिमाग लगा रहे थे, बट किन्हीं का भी आंसर सही नहीं आ रहा था। एक आंसर आया जो थोड़ा पार्शियली सही था और उनका उनका नाम है रोहित बर्णवाल। तो उन्होंने पार्शियली आंसर सही ही दिया है, बट उस मेथड से नहीं दिया जिस मेथड से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था कि उसका आंसर डेसिमल नंबर में ही आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी टाइप का नंबर में आना चाहिए, या फिर वैसा नंबर जो मतलब बाइनरी नहीं होना चाहिए। इन्होंने बाइनरी में अपना आंसर दिया था। हालांकि मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया, फिर भी इनका आंसर सही ही होगा। तो इससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी क्वेश्चन जल्दी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन मेरा जल्दी मिल जाए और आपको ट्राई करने के लिए पूरा 12-13 घंटा मिल जाए, तो आप मेरे इस नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव करके अपना नाम भेज सकते हैं ताकि आप मेरे स्टेटस को देख सको, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज ट्रिकी समर्जित को लाइक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस बात कर लेते हैं थोड़ी सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो रोमन न्यूमरल्स और दूसरा बाइनरी डिजिट से। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रोमन न्यूमरल से कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रोमन न्यूमरल से कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस आई एक्स। तो आपको पता होगा कि आई और एक्स का रोमन न्यूमरल्स तो आप लोग जानते ही होंगे। आई का हम लोग 1 लिखते हैं और एक्स का 10 लिखते हैं, लेकिन ये एक्स एस जो होता है उसका रोमन न्यूमरल्स का हिंदी और अरबिक नोटेशन में क्या हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे एस का जो हम लोग नोटेशन लिखते हैं ना वो 6/12 का होता है, जो जनरली 1/2 को डिनोट किया करता है, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का रोमन न्यूमरल्स है और ये आपको पता होगा तो आप इसी चीज़ को बना सकते हैं। यही अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि हाफ का रोमन न्यूमरल्स एस होता है, ठीक है। अब इसका सॉल्व करने के पहले कि एस आई एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैं आपको कुछ रूल बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे रूल होते हैं रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व करते समय। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 4 का हमें रोमन न्यूमरल्स निकालना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 4 के आसपास का कौन सा रोमन न्यूमरल्स होता है फिक्स। तो 4 के बगल का एक 5 नंबर है जिसका अपना रोमन न्यूमरल्स है, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो हम लोग 5 में इस वी में 1 घटाते हैं। तो 1 घटाते हैं तो वो लेफ्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 1 लेफ्ट में लिख दिया गया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि 5 में 1 घटा दे रहे हैं। वही अगर हम लोगों को 11th का रोमन नंबर निकालना रहता तो फिर से देखते कि 11 के आसपास का कौन सा फिक्स्ड रोमन नंबर है। तो 10 है, 11 के बगल का एक 10 है जिसका फिक्स अपना रोमन न्यूमरल होता है जिसको एक्स बोलते हैं। लेकिन जो एक्स है 10 है वो 11 से ज़्यादा है, यानी 10 में इस वाले एक्स में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो जब भी ऐड करने वाला बात आता है तो हम उसे राइट में लिखते हैं ऐसे। तो उसी तरह से इसी रोल को फॉलो करते हुए एस आई एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा वो हम लोगों को पता करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो है वो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है और उसके पहले एस आई लिखा हुआ है, यानी कि एक्स में एस आई को घटाना है। सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 में से माइनस करेंगे आई जिसका वैल्यू होता है 1, फिर हम लोग माइनस करेंगे एस जिसका वैल्यू होता है हाफ। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो होगा 10 - 1 - हाफ, यानी कि 8.5। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 6 का वो आ जाएगा 8.5 थ्रू द रोमन न्यूमरल्स। ये मेरा मतलब एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि डेसिमल में पूछा गया था, 1 2 3 4 बाइनरी में नहीं पूछा गया था। हालांकि इसके बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया तो बाइनरी वाला भी सही ही होगा। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर निकल करके आया 6 वो हो गया 8.5। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सा ट्रिक। तो आपको पता होना चाहिए कि एस का जो वैल्यू होता है वो आखिर होता क्या है, तब आप बता सकते हो। बहुत सारे लोग इसका आंसर 9 दे रहे थे, 59 दे रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का आंसर दे रहे थे। कोई 6/1 भेज रहा है, कोई 06 भेज रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 06 लगाओ या 6/1 लगाओ वो वैल्यू 6 ही देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनरी मेथड का। तो बाइनरी मेथड को निकालने के लिए आपको बाइनरी डिजिट को सॉल्व करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ता है और जो कोसेंट आता है उसको फिर हम लोग डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आते जाता है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर करके लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, हालांकि इसमें सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। तो बाइनरी डिजिट से अगर सॉल्व करेंगे तो 6 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 110, क्योंकि नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं 110 करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 का बाइनरी कोड आ जाएगा वो हमारा 110 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो 6 का वैल्यू आया है एस आई एक्स का वो एक्चुअल में आया 8.5 और दूसरा आ गया 110।
10। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन डेली सुबह-सुबह में मिल जाए ताकि आप दिन भर उसे ट्राई करो, तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है या फिर आप यहाँ पे भी नंबर देख सकते हो, उस नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव करके व्हाट्सएप में अपना नाम भेज सकते हो ताकि आपको डेली क्विज़ क्वेश्चन मिल जाए और आप उस पे भी ट्राई कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिडल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।